नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। पेपर कोड था HSC 301 और पेपर ID था 1333। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंडिगो एक प्रकार है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वेट रंजकों का। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नीला। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रंग है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कत्था रंग। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बाने को ऊपर उठाने के लिए लूम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, रीढ़। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मर्सराइजेशन। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मर्सराइजेशन परिसज्जा से बने वस्त्रों पर की जाती है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सेल्यूलोजिक तंतु। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कर्नाटक की कशिदाकारी को कहते हैं। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कसूती। आठवां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, बालूचरी साड़ी से संबंधित है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पश्चिम बंगाल। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अमृत जल का अर्थ होता है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, साबुन से झाग बनाने वाला। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कैलेगन विधि। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंजाबी फुलकारी में कौन से टांके का प्रयोग किया जाता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, डार्निंग। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कांथा का प्रकार नहीं है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, तिलपत्रा। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शटल पर। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ताने का धागा लपेटा जाता है। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, करघे पर से उतारे गए वस्त्र कहलाता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, नैपिंग परिसज्जा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाए जाते हैं, वस्त्र की सतह पर उठे रोएं को काटा जाता है, वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सतही दोष छुपाने के लिए। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। ब्लीचिंग परिसज्जा की जाती है, नैपिंग परिसज्जा की जाती है और कुटाई परिसज्जा की जाती है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, वेल्स की दिशा क्या होती है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18वां प्रश्न पूछा गया था, चिकनकारी प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, लखनऊ की। 19वां प्रश्न पूछा गया था, कशीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कश्मीर की। 20वां प्रश्न पूछा गया था, टापा वस्त्र का निर्माण होता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, शहतूत के वृक्ष की छाल से। 21वां प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चंबा कढ़ाई। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कसूती कढ़ाई की जाती है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दुसूती वस्त्र पर। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चूने का रासायनिक सूत्र है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, CaOH2O। 24वां प्रश्न पूछा गया था, सबसे शुद्ध जल होता है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, वर्षा का जल। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ढाका के मलमल का निर्माण होता है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, रेशमी रेशों से।
26वां प्रश्न पूछा गया था ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध है, तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस का। 27वां प्रश्न पूछा गया था पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात का। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आब ए रवा का शाब्दिक अर्थ है, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहता पानी। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश की। 30वां प्रश्न पूछा गया था इकत साड़ियों का निर्माण होता है, तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। 31वां प्रश्न पूछा गया था बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात की। 32वां प्रश्न पूछा गया था हिम रस तथा आम रस वस्त्रों का निर्माण होता है, तो 32वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सूती कपड़ों पर किस रंजक का प्रयोग किया जाता है, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष रंजक। 34वां प्रश्न पूछा गया था पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ गुजरात में। 35वां प्रश्न पूछा गया था सक्शन वाशर से वस्त्र धोया जाता है, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों रगड़ द्वारा और दबाव डालकर। 36वां प्रश्न पूछा गया था सक्शन वाशर में धुलाई की जाती है, तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटे रूखे एवं भारी वस्त्र। 37वां प्रश्न पूछा गया था गावंती एक रूप है, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कसूती कढ़ाई का। 38वां प्रश्न पूछा गया था सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील है, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिगो। 39वां प्रश्न पूछा गया था इंडिगो नील प्राप्त किया जाता है, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील के पौधों से। 40वां प्रश्न पूछा गया था नील का उपयोग किया जाता है, तो 40वें प्रश्न का आसान उत्तर था सफ़ेद वस्त्रों पर। 41वां प्रश्न पूछा गया था स्टार्च प्राप्ति स्रोत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट वनस्पति जगत। 42वां प्रश्न पूछा गया था अरारोट का स्टार्च प्राप्त किया जाता है, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक विशेष प्रकार के पौधों की जड़ से। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सूती कपड़े की सिकुड़न को दूर करने के लिए विशेष परिचर्या है, तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैम्पिंग। 44वां प्रश्न पूछा गया था उत्तम संतुलित कपड़ा होता है, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्रेड काउंट 64x60। 45वां प्रश्न पूछा गया था जल में घुलनशील रंजक है, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट रंजक। 46वां प्रश्न पूछा गया था ऊन को रंगने में काम आने वाला रंजक है, तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिक रंजक। 47वां प्रश्न पूछा गया था बांध कर वस्त्र को रंगने की कला को खाली स्थान कहते हैं, तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांधनी। 48वां प्रश्न पूछा गया था स्किन ड्राइंग द्वारा, तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैयार धागों को रंगा जाता है। 49वां प्रश्न पूछा गया था वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती हैं, खाली स्थान होती है, तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षीय छपाई। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बुनाई के प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सादी बुनाई, रीब बुनाई और टविल बुनाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट होम साइंस पेपर कोड HSC 301 के आंसर की 50 क्वेश्चन को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।